हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। आज हम परमेश्वर के वचन में जानेंगे मसीह का आगमन और उसका उद्देश्य। तो प्रियो, मसीह का आगमन जो परमेश्वर का उद्देश्य है कि परमेश्वर पापियों को बचाने आया है। और आगमन परमेश्वर का इसीलिए हुआ और वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने आए। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को किसी भी व्यक्ति ने पूरा नहीं किया। जो व्यवस्था में लिखा हुआ है, जो हम पुराना नियम पढ़ते हैं, उसको लोगों ने शारीरिक तौर पर इजरायलियों ने लिया, लेकिन उस व्यवस्था को पूरी किया है प्रभु यीशु ने। प्रभु यीशु ने वचन में बताया है, हमें कहा है कि मैं सारी भविष्यवाणियों को पूरा करने आया हूँ, मैं उन्हें लोप करने नहीं, उनको पूरा करने आया हूँ। तो आप जान सकते हैं प्रभु यीशु ने सारी व्यवस्था को, सारी भविष्यवाणियाँ थी जो बाइबल में थी, वो सारी कंप्लीट की हैं। तो वो ही प्रभु यीशु ही है जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु ही वो परमेश्वर है। हालेलुया। तो वो पापियों को बचाने आया। उनका उद्देश्य क्या था? वो पापियों को बचाने आया। हमें इब्रानियों का 10 अध्याय का 9 वचन बताता है, फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। हालेलुया। पहले को उठा देता है। पहले जो हम देखते हैं इज़राइल में जो परमेश्वर की उपस्थिति थी, जो इज़राइली जो महायाजक थे, वो साल में एक बार वहाँ पे उस मंदिर में दीप जलाने जाते थे जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति होती है। तो जब प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया, तो जो वहाँ पे पर्दा था, वो उस दिन क्या हुआ, उसके पर्दे के 2 भाग हो गए, फट गया, और वो परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ से उठा ली गई। और प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन था, जो परमेश्वर का आगमन था, पवित्र आत्मा का आगमन था, वो हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु हर किसी के लिए आया, पापियों के लिए आया। जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास करता है वो उद्धार को प्राप्त करता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा कि मैं तेरी इच्छा को पूरी करूं, मतलब परमेश्वर की इच्छा को पूरी उन्होंने नहीं किया था। हालेलुया। इजरायलियों ने पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं किया था, जिसे पूरी करना किसी के बस की बात नहीं थी, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर की जितनी भी इच्छा है वो किसने पूरी की? वो प्रभु यीशु मसीह ने की है। हालेलुया। तो वो उसका बाद हम वचन में देखते हैं, पापियों को बचाने के लिए आया। पौलुस के लिखते हैं यहाँ पे तिमुथियुस की, यहाँ पे हम देखते हैं वचन में तिमुथियुस के 1:15 में लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। हालेलुया। पौलुस यहाँ पे लिखते हैं, प्रभु के दास, कि प्रभु यीशु किस लिए आए, क्या उद्देश्य था परमेश्वर का। पहला तो पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना, और दूसरा कि पापियों को बचाना। हालेलुया। पिता परमेश्वर की इच्छा भी यही है कि पापियों को उद्धार करना। आज जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास करता है वो उद्धार प्राप्त करता है। तो प्रिय, प्रभु यीशु इसीलिए आए कि पापियों का उद्धार हो और पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं, प्रभु यीशु हमसे कितना प्यार करते हैं। देखो, उन्होंने पिता परमेश्वर अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए बलिदान किया। हालेलुया। आज हम उस पर विश्वास करते हैं और उद्धार को प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह वो है जो मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हो गए। हालेलुया। 40 दिन तक वो अपने चेलों के साथ रहे, यहाँ पे पृथ्वी पर खाते पीते रहे और दिखाई दिए उनको। हालेलुया। उनके साथ रहे, और 40 दिन के बाद वो स्वर्ग को गए शरीर के समेत, और सबको बोल के गए, अपने चेलों को जो वहाँ पे थे, तो कि तुम जाओ जगत में सब जातियों में सुसमाचार का प्रचार करो। जो विश्वास करे उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो प्रियो, विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह पर कि वो हमारे पापों के लिए इस जगत में आए। तो ये मतलब विश्वास क्या करना है? हमें प्रभु यीशु पे करना है। हम पापी कैसे हैं? आप सोचते हैं मैंने कौन सा पाप किया है? हम सब पापी हैं।
जब आदम हवा ने वो फल खाया तो जो पाप उनके अंदर आया, आज्ञा तोड़ी जो उन्होंने परमेश्वर का कलाम को तोड़ा, जो हुक्म तोड़ा उन्होंने परमेश्वर का, वो अपराध, वो पाप हमारे अंदर भी है, डीएनए में चल रहा है। तो हम जन्म से ही पापी हैं। तो हमें पापों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। प्रभु यीशु किसी का धर्म, किसी की जाति से कोई मतलब नहीं रखते। वो सब इंसानों को बनाने वाले परमेश्वर हैं। वो सबसे प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं। जातियां और धर्म ये इंसानों ने बनाई है, उस ईश्वर ने नहीं। उस ईश्वर ने सिर्फ इंसानों को बनाया है। और वो ईश्वर, वो परमेश्वर प्रभु यीशु आप सबसे प्यार करते हैं और सबको बोलते हैं, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, मेरे पास आ जा। वो कैसे बुलाते हैं? कहते हैं कि अपने जो गलत काम है उनको त्याग दो, उनको छोड़ दो, सच्चाई का जीवन जियो, प्रभु यीशु पर विश्वास करो। आप मार्केट में जाते हो, सामान लेते हो, शॉपिंग करते हो, जो भी चीज़ लेते हो अच्छे से परख के लेते हो। प्रियो, मैं आपसे कह रही हूँ, आप सच्चे परमेश्वर को ढूंढिए। जो आप नहीं जानते परमेश्वर को, आप ढूंढिए, आप तलाश करिए, आपको सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु ही मिलेगा। हालेलुया। आप सोचते हैं कि नहीं, ये ईसाइयों का है, ये अंग्रेजों का है। ऐसा कोई नहीं है। ये मेरा, आपका, हर किसी का परमेश्वर है। हमारा न्याय लेना प्रभु यीशु ने है। हमारा न्याय करेगा वो प्रभु यीशु ही है जो हमारा न्याय करेगा, आपका न्याय करेगा। पृथ्वी पर हम 70-80 साल की उम्र जी रहे हैं, लेकिन प्रियो, हम सब क्या करते हैं? ऐसे कई लोग हैं जो अपने शरीर का ही सिर्फ क्या करते हैं? ध्यान रखते हैं। कमाना है, खाना है, लगाना है, परिवार को पालना है, लेकिन आत्मा का जो अनंत काल तक जीवित रहेगी कोई भी नहीं सोचता। तो प्रियो, अपनी आत्मा के बारे में सोचे। आज अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो अनंत काल तक आपकी आत्मा या तो स्वर्ग में जाएगी, या नरक में जाएगी। अगर प्रभु यीशु पर विश्वास करोगे तो स्वर्ग में जाएगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है एक ही रास्ता है जो स्वर्ग को जाता है, वो है सकरा मार्ग, वो है प्रभु यीशु। जो भी प्रभु यीशु पे विश्वास करेगा वही स्वर्ग में जाएगा, वही प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेगा। और प्रियो, मैं फिर आपसे कहती हूँ, आप रिस्क मत लीजिए और मेरे कहने से विश्वास मत कीजिए। आप बाइबल को पढ़िए और बाइबल में से जानिए, हर एक चीज़ को गहराई से जानें, तो आपको पता चलेगा सच्चा परमेश्वर वो प्रभु यीशु मसीह ही है। सच्चा ईश्वर वो प्रभु यीशु मसीह ही है। हालेलुया। प्रभु का आगमन बहुत नज़दीक है। जब प्रभु स्वर्ग जा रहे थे तो प्रभु ने अपने चेलों को कहा कि जाओ पृथ्वी के कोने कोने में सब जातियों में ये सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। तो ये सुसमाचार यही है कि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करें। प्रभु यीशु फिर से आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं। वो अपने लोगों को, अपनी दुल्हन को लेने आने वाले हैं। प्रभु की दुल्हन वो है जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, प्रभु के वचनों को जीते हैं, प्रभु के वचनों को मानते हैं, खराई से चलते हैं। वही प्रभु की दुल्हन है और वही प्रभु के साथ जाएंगे। हालेलुया। तो प्रियो, अपने अपने जीवन को आत्मा में तैयार करो। हालेलुया। आत्मिक जीवन को तैयार करो, जो आत्मिक हथियार है वो पहन लो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, आपको बचाना चाहते हैं। जिस 70-80 साल की उम्र के लिए अनंत काल का जीवन मत खोइए। हालेलुया। अगर आज आपने 70-80 साल के जीवन के लिए उस आत्मा से, जो हमारी आत्मा है, उससे आपने घाटे का सौदा कर लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। प्रियो, परमेश्वर के वचन को मानो, परमेश्वर के वचन को जानो, खोज करो, तो आप जानोगे सच्चा परमेश्वर और स्वर्ग का रास्ता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है जो हमें स्वर्ग लेके जाएगा। आप बाइबल में से खोज कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन को अच्छे से जानिए, पढ़िए, जितनी आप स्टडी करना चाहते हैं करिए। लास्ट को आपको यही मिलेगा कि उद्धार सिर्फ यीशु नासरी के नाम में ही है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।